लेकिन किसी के अंदर आग लगा देना, अब कहते हैं हम बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, और प्रपंच पैदा करना, पंकज की बात की चुगली सुभाष से खा देना, सुभाष की चुगली विनय से खा देना, विनय की चुगली राजेश से खा देना, और चुगली कर करके फिर विवाद करवाना, फिर लड़ाई करवाना, फिर लड़ाई में एक पार्टी में तुम भी शामिल होना। तो ये सब गलत बात है। इसलिए झूठ और सत्य, इसमें भी बहुत विवेक की आवश्यकता है। यदि आपके पास विवेक नहीं है तो आपका सत्य जो है झूठ से ज्यादा खतरनाक सिद्ध होगा, और आपके पास में विवेक है तो आपका झूठ भी सत्य के जैसा ही सफलता दिलाएगा और दूसरों को भी शांति मिलेगी। थोड़ा बात को बदल लीजिए। कितनी बहुएं इतनी महान होती है, उनकी सासू कुछ बोल भी देती है, पति पूछता है शाम को आकर कि सब ठीक है, बोले हाँ सब ठीक है। मम्मी तो नहीं कुछ कह रही थी आपको? मम्मी हमें कभी कुछ नहीं कहती हैं, क्यों कहेंगी मम्मी? मम्मी अच्छी है और पिताजी भी अच्छे हैं, सास ससुर हमारे दोनों अच्छे हैं, आप निश्चिंत रहो, घर में सब शांति, आप अपना काम करो। तो पति भी निश्चिंत हो गया। और छोटी सी बात कभी सासू ने कह भी दिया, समझा भी दिया, अब उसके लिए इतना नाराज होना, क्रोधित होना, झट से पति से उसको बढ़ा चढ़ा कर कहना, अपने मायके में मोबाइल करके खबर देना, अपनी जो जननी माता है उससे पूछना कि अब कौन सा एटम बम चलाऊं कि नारायण अस्त्र मार दूं। अब वो उसकी माँ भी समझदार नहीं है, वो कुछ और बताती है, कहती है हमारी बेटी इतनी कोमलता से पली हुई है और हमारी बेटी को क्यों कहा हमारी समधिन ने कुछ, और ये समधिन को तू सुधार पा तो सुधार, नहीं तो मैं फिर सुधारूंगी। मल्ल युद्ध का भूमिका बना देती है। तुम्हारी बेटी कोमलता से पली है, क्या किसी की बेटी जो है कांटों में पली है कि किसी का बेटा जो है भाला पर पला है? सब कोमलता में ही पले हुए हैं। हर बच्चा अपने माँ की गोद में पलता है, पिताजी की गोद में रहता है, चाचा की गोद में रहता है, और कोई बच्चे को ऐसे जमीन पर नहीं डालता है। सब बिछौना बिछा के ओढ़ा के बढ़िया झूले में डाल देते हैं, झूलता रहता है। सब कोमलता से पले। कोमलता से पालिए ठीक है, लेकिन बेटी को सहनशील बनाइए और समझाइए और कहिए कि बेटी, सहने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, और जिनके पास गम खाने की क्षमता है उनके लिए ससुराल तीर्थ है, गम खा लेना। और जितनी बहुएं समझदार हैं पूरा गम खा लेती हैं, कोई से शिकायत वकायत नहीं करती। हमारे आश्रम में 99% संत बहुत समझदार है, 99% गम खा लेता है, सह लेता है, कभी शिकायत वकायत कुछ करता ही नहीं। जो भी भोजन बना प्रेम से खा लेता है, चाहे बबरा हो, खिचड़ी हो, खीर हो, सिमई हो, पूड़ी हो, दाल चावल हो, सब्जी हो, कढ़ी हो, रबड़ी हो, जो भी हो प्रेम से खा लेता है। क्या शिकायत उसमें करना है? कभी कभी तो हर चीज में अपने मन को जीतना चाहिए। कभी कभी सब्जी बंद कर दीजिए 2-4 दिन, कभी कभी 1-2 दिन दाल मत खाइए, कभी कभी 2-4 दिन दूध मत खाइए। मन को जीतने के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। कभी कभी 1 हफ्ते चाय मत पियो, देखो क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है। कभी कभी जमीन पर भी गद्दा बिछाकर सो जाओ। कभी कभी वाहन है तो भी पैदल चलो, अगर समय है तो पैदल चलो। और पैदल चलने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। और कभी कभी कोई कुछ भी बोले उसको जवाब मत दो,
कसम खा लो जवाब नहीं दूंगा, बोलने दो। और कभी कभी संकल्प ले लो कि अब दुखी नहीं होऊंगा, खुश रहूंगा, हर हाल में खुश रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी हमको बोले खुश रहूंगा। कोई निंदा करे, बुराई करे, प्रशंसा करे, गुणगान करे, अच्छा कहे, बुरा कहे, भला कहे, जो भी कहे ना कहे, हम खुश हैं। तो उसको कहते हैं ये नीति निपुण पुरुष है। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वायस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छन्तु वा यथेष्टम् अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायाप्त पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। जो धीर पुरुष होते हैं उनकी कोई निंदा करे तो भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। अपनी बुराई सुन करके भी वे अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। कोई आपको कहे या कहीं लिखे कि ये आदमी चोर है, गुंडा है, लोभी है, लालची है, ये वो तुमको नहीं लिख रहा है, वो खुद जो है वो अपने आप को परिभाषित कर रहा है कि मैं खुद ही लफंगा हूं, खुद ही लफंगा हूं। उसके कहने से क्या वो मुझे प्रमाण पत्र देगा? और वो जो प्रमाण पत्र बना देगा वो मैं हूं? वो मेरे को प्रमाणित करने वाला कौन है? मैं मुझको जितना जानता हूं उतना मुझको वो तो जानता भी नहीं है। और वो तो तुमसे कुछ धन लेना चाहता था, धन नहीं पाया तो तुमको उल्टे लोभी बता रहा है। तुमको ठगना चाहता था, ठग नहीं पाया तो तुमको चालाक बता रहा है। तुमको बेवकूफ बनाना चाहता था तो बेवकूफ नहीं बना पाया तो खुद ही बेवकूफ बन गया तो तुमको कपटी बताता है, और कपटी खुद है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी बहुत निंदा करेंगे और कितने लोग आपकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, गुणगान करेंगे। लेकिन प्रशंसा सुन करके भी जो कर्तव्य से विचलित ना हो, अपनी निंदा सुन करके भी जो कर्तव्य पथ से चित ना हो। लक्ष्मी समाविशत गच्छन्तु यथेष्टम। और लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, अमीरी रहे या गरीबी रहे, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा, मरना आज हो चाहे युगों के बाद मरना। न्यायाप्त पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लेकिन धीर पुरुष न्याय के पथ पर ही चलते हैं, वे कभी विचलित नहीं होते हैं, सतमार्ग को छोड़ते नहीं हैं, वे मजबूती के साथ में अडिग रहते हैं, क्योंकि मान सम्मान निंदा स्तुति से पार हो जाते हैं और वे इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होते हैं। ना उनको सम्मान की ख्वाहिश है, ना अपमान की पीड़ा है। दुनिया में कोई उनको सम्मान दे तो ठीक और ना दे तो भी ठीक,